चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 55 बता रहे हैं आपको। तो कहता है पर्सन कैन सेव 25% ऑफ हिज इनकम। कहता है एक जो इंसान है वो अपने इनकम का, उसका इनकम 100 है, तो कहता है 25% सेव करता है, सेव वो 25 करता है, तो एक्सपेंडिचर उसके पास 75 हो गया। ठीक है। कहता है कि इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, पहले इनकम 100 था, अब 20% से बढ़ गया, तो कितना हो गया, 120 हो गया। लेकिन कहता है कि एंड स्टिल ही सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर। तो कहता है वो पहले जितना ही बचाता है, तो पहले जितना बचा रहा था 25, अब भी उतने पास बचा रहा है 25, तो कमा रहा है 120 और आपका बचा रहा है 25, तो आपको खर्च कितना कर रहा होगा देख लीजिए। 120 में से 25 माइनस कर दीजिए, 95। ये आपका केस नंबर 1 था और ये केस नंबर 2 था। तो कहता है कि द परसेंटेज इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, तो कहता है उसके एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत से बढ़ गया। तो देखिए पहले 75 एक्सपेंडिचर था, अब 95 हो गया, तो यहाँ कितने का इंक्रीज कर गया है, 20 रुपये का इंक्रीज कर गया है। तो किस से इंक्रीज किया है, 75 से, और परसेंट निकालना है तो 100 से। 25 या 75, 25 चौका 100, आपका निकल जाएगा 80/3, 80/3, 26 होल 2/3% आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 26 होल 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन 56 है। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, 56 नंबर क्वेश्चन एज, कहता है 7, देखिए आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर 82, बी 41, सी 56, डी आपका 32। कहता है 7 बरस पहले ए और बी, 7 बरस पहले ए और बी का रेशियो 4:5 था। कहता 8 बरस बाद, 8 बरस बाद ए और बी का रेशियो 9:10 होगा। तो पूछ रहा है निकालने के लिए कि उनके वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। तो परसेंटेज क्या होगा, बीच में होगा, परसेंटेज कहाँ पे हो जाएगा, बीच में। कहता उनका योगफल निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि 7 बरस पहले ए और बी के बीच के एज का जितना डिफरेंस होगा, 8 बरस बाद भी ए और बी के बीच में उतना ही डिफरेंस होगा। देखिए तो यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ भी 1 का डिफरेंस, मतलब दोनों का बराबर है। लेकिन दोनों में कितने ईयर का गैप हो गया, 15 ईयर का गैप हुआ। कितने ईयर का, 15 ईयर का गैप हुआ। यहाँ पे कितने का हो गया आपके पास, 1 का हो गया। अब जरा सा देखना है, अगर आप 7 बरस पहले निकालेंगे तो आपको गुना करना पड़ेगा 9 से, लेकिन आपसे पूछा है प्रेजेंट निकालने के लिए, तो 7 साल ये भी बढ़ेगा और 7 साल ये, प्लस 14 करना पड़ेगा। हो गया, आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस आपका 14, 15/1, यानी मैंने मिस्टेक कर दिया सर, यहाँ पे हो जाएगा 5 का गैप हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ 5 ना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से काट देंगे, 5 या 15, 9 या 27, 27 से 14, 41 ईयर आपका हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, 41 वर्ष का आपका हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट देखिए, 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कहता है कि 8200 रुपया को ए, बी और सी में बांटा गया है। 8200 रुपया को ए, बी, सी में बांटा गया है। कहता है ए को बी से 500 ज़्यादा और सी को ए से 300 ज़्यादा। कहता है ए को बी से 500 ज़्यादा और सी को ए से 300 ज़्यादा। अगर आप इसको 0 करते हैं तो ये 500 हो जाएगा, और ये 300 ज़्यादा है तो मतलब ये 800 हो जाएगा, 800। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको 8200 रुपया में 1300 रुपया को माइनस कर दीजिए। अब बचा कितना, 6900। तो जो 6900 रुपया बचा, अब इसको 3 टुकड़ा कर दीजिए, 2300 2300।
2300 इसको भी दे दीजिए, 2300 इसको भी दे दीजिए और 2300 इसको भी दे दीजिए। देखिए तो आपका आंसर आ चुका है। तो पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना था, 2300 ये प्लस 500 कितना आ गया 2800 और ये आ गया 2300 और ये हो गया कितना हो जाएगा 3100। तो आपका आंसर हो चुका है, क्या आंसर हो चुका है, पूछा ए का हिस्सा 2800, यानी 57 नंबर क्वेश्चन में ए का हिस्सा पूछा तो 2800 और 58 नंबर में पूछा है सी का हिस्सा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3100। 58 के लिए निकल जाएगा 3100 और 57 के लिए आंसर हो जाएगा 2800। ये हो जाएगा आपका 2800। क्लियर है, क्या आ जाएगा आपका 2800 आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा इस तरह से, कि मान लीजिए अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि क्या, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, आपको सीधा क्या कर रहा था कि ए को बी से 500 ज़्यादा, अगर ये 0 है तो 500 ज़्यादा 500 हो जाएगा और सी कहता है कि 300 ज़्यादा तो ये 800 हो जाएगा। अब ये 1300 रुपया जो एक्स्ट्रा आ रहा था टोटल में से मैंने क्या किया, 8200 में 1300 रुपया के निकाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, 6900 को 3 इक्वल पार्ट में कर दिया, 300 300 300। अब जिसके पास जो है वो मैंने दे दिया, इसके पास 2300 2300, लेकिन इसके पास 500 ऑलरेडी पहले से था, तो 2800 2300 और आपका 3100 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों सवाल मैंने कर दिया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। अगला सवाल देखा जाए 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ए नंबर ऑप्शन आपका 84, बी नंबर आपका दे रखा 72, सी नंबर आपका 60 और डी नंबर 48 दे रखा है। कहता ए और बी का परसेंटेज दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। 12 बरस बिफोर, ये परसेंटेज है, 12 बरस पहले कहता उनके रेशियो 2:3 था, 12 बरस पहले। तो पूछ रहा ए और बी के वर्तमान एज क्या होगा, ए और बी के वर्तमान आयु का योग। तो ए और बी का वर्तमान आयु का योग यही होगा आंसर आपका। देखिए क्या होगा, वर्तमान आयु का योग मतलब 7 का मल्टीपल होना चाहिए और 7 का मल्टीपल मुझे एक ही जगह दिख रहा है, आंसर 84 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो देखिए क्या कहते हैं, परसेंटेज में जितना डिफरेंस रहेगा बाद में भी उतना ही डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं ए और बी का प्रेजेंट में 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 के, तो सवाल सही है। तो 12 और यहाँ पे कितने का आया 1 का, पूछ रहा है 7, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 84, आंसर आपका रेडी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 84 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल के लिए देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 59 हो गया। 60 देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 ईयर्स पहले, 7 बरस पहले ए और बी का दिया हुआ 4:5, 8 बरस बाद दिया हुआ 9:10। तो पूछ रहा है उनके वर्तमान एज में कितने का डिफरेंस होगा। फिर वही सवाल, पर 7 साल पहले जितना डिफरेंस था 8 साल बाद भी उतना ही होना चाहिए। देखिए बराबर है, 1-1 है, बराबर है, 1-1 दिया हुआ है, बराबर है। तो आप यहाँ पे करिए, देखिए 15 ईयर का हो गया डिफरेंस, यहाँ पे कितने का हो गया, यहाँ पे कितने का हो गया 5 का हो गया, तो 5 या 15, तो 4 या 12 और कितना हो जाएगा आपका 5 या 15। तो अब देखिए 7 साल पहले दिया होता है, ए का प्रेजेंट में निकालिएगा तो 12 + 7 19 आ जाएगा। अब बी को प्रेजेंट में निकालिएगा तो 15 + 7 22 आ जाएगा, है ना। 15 + 7 दोनों में कितने बरस का अंतर हो गया, 3 ईयर का आपका अंतर हो जाएगा ना। आंसर आपका 3 ईयर का हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल देखा जाए। चलिए 60 नंबर हो गया। अगला नंबर 61 नंबर क्वेश्चन देखें, 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 61 क्या कहता है, 61 कहता है
किसी विद्यालय में कहता इन ए स्कूल 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स, कोई स्कूल में जो गर्ल्स की संख्या है 5/12 है, तो बॉयज़ की संख्या होगा 7/12, लिख दीजिए। कहता लड़कों की संख्या का द नंबर 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो 14 ईयर्स, 14 साल से कम जितना भी लड़का है उसका 4/7 14 साल से कम उम्र का है, बिल्कुल लिख दिया। फिर आगे लिखा है कि 2/5 द कहता है बिलो 14 ईयर्स ऑफ द एज एंड 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14 ईयर्स, 2/5 लड़की जितना भी लड़के हैं उसका 2/5 14 बरस या उससे ज़्यादा का है। अगर 2/5 5 में 2 लड़की 14 बरस या उससे ज़्यादा एज का है तो 5 में 3 लड़की 14 बरस से कम एज का होगा, मैंने लिख दिया। सर कहता है 14 बरस से कम टोटल स्टूडेंट 1120 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1120 दिया हुआ, तो टोटल स्टूडेंट 1120 जो है 14 बरस से कम है, यहाँ पे कितना है 3/12 4/12 यानी 7/12, 16 सत्य बरियोतल से यानी 1 बराबर 160 × 12, 16 बरइये 92 से 1920, यानी टोटल स्टूडेंट आपका कितना हो गया, यानी 1 बराबर आपका निकल गया 7/12 काट दिया, यानी 1 बराबर आएगा 1 यूनिट बराबर आ जाएगा, यानी 12 × 160 192 यानी 1920। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1920। कुछ ज़्यादा आसान था, मैंने कुछ नहीं था, 5/12 लड़की थी, 12 में 5 लड़की थी तो 12 में 7 लड़का हो गया। 4/7 लड़का 14 बरस से कम एज का है, और 2/5 5 में 2 लड़की 14 बरस या उससे ज़्यादा एज का है, तो 5 में 3 लड़की 14 बरस से कम एज का होगा। टोटल स्टूडेंट दिया हुआ 14 बरस से कम 1120, मैंने यहाँ पे क्या 3/12 4/12 लड़का लड़की को जोड़ दिया 7/12, 7/12 14 बरस से कम एज का 7/12 बराबर 1120 काट दिया, आंसर आपका रेडी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, अगले क्वेश्चन के लिए। 61 के बाद आपका आता है 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन। कहता ऋषु अपने इनकम का X% सेव करता है। अगर ऋषु का इनकम 100 था तो बढ़ के 126 हो गया, लिखा हुआ आपके पास सवाल, आपके सवाल में लिखा हुआ है कि उसकी इनकम 26% से बढ़ गया। अब X% सेव करता है, सेविंग उसका कितना है 100 का X, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 100 - X। फिर कहता है उसके एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज कर जाता है। अच्छा 20% इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब हो गया अब आपका जो इनकम है 100 - X 120/100 हो चुका है, यानी 6 × 5 हो चुका है। चलिए कहता है उसका खर्चा भी 50%, बचत भी 50% से बढ़ गया, माने X का 150/100 यानी 3/2। तो आप ऐसा करिए सर, इनकम में से बचत को माइनस कर दीजिएगा तो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इनकम में से उसको, या तो आप ऐसा करिए इनकम में से उसी को माइनस कर दीजिए, इनकम में से खर्च को माइनस कर दीजिए तो बचत निकल जाएगा। जो इच्छा वो आप करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। 6/5 देखिए, कमा रहे हैं 126, खर्च कर रहे हैं इतना, तो बचा रहे हैं कितना 3x/2। सर इसको अंदर भेजिए, 126 माइनस, तो 2500 120 आ जाएगा, 20 से काटिएगा 120 प्लस आपका निकल जाएगा 6x/5 बराबर 3x/2। 126 में से जाएगा 6, अब उधर देख लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, 3x/2 - 6x/5, 5 या 15, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 15x - 12x = 10,
मैंने क्रॉस गुना कर दिया है, तो आपका निकल जाएगा 6 बराबर 3x इंटू आपका 10 2, यानी x बराबर आपका 20। अब इस सवाल को चाहे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से आप ट्राई कर लीजिएगा, ऑप्शन से भी इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? कहता ए और बी का इनकम दिया हुआ 3:5। ए और बी का इनकम का रेशियो दे रखा 3:5, इनकम का रेशियो। सेविंग का रेशियो दे रखा है आपका 2:3। कितना दे रखा है? 2:3। कहता बी का आय ए की बचत की 3 गुना है। एक लाइन लिखा हुआ है, बी का इनकम जो है ए के सेविंग का 3 गुना है। बी का इनकम, बी की आय ए के सेविंग का 3 गुना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूं बार बार कि मुझे बी का इनकम और ए का जो सेविंग है वो 3:1 में बनाना। बी का जो इनकम है ए के सेविंग से 3:1 बनाना है। तो किसी को 3:1 में बनाने से पहले उसको हम क्या करते हैं? बराबर करते हैं। हो गया? कर दिया। उसके बाद आप बी के इनकम में 3 से गुना कर दीजिए, इसके इनकम में आप 1 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है। देखिए 3 दूनी 6 3 18, 6 5 30, 5 दूनी 10, 5 3 15, 18 में से 10 जाएगा 8 और 30 में से 15 जाएगा 15। तो आपका आंसर हो जाएगा 8:15, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन वो देख लीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन कहता है फादर और सन, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल दिया 52। फादर और सन के प्रेजेंट एज का दिया हुआ है 52 वर्ष दिया हुआ है। अब से 4 वर्ष बाद फादर और सन का जो रेशियो होगा 4:1 होगा, क्योंकि लिखा हुआ है बेटा है जो फादर का 1/4 है। अगर फादर 4 है तो बेटा 1/4 मतलब 1 हो जाएगा। कब? 4 वर्ष बाद। रेशियो 4 वर्ष बाद दिया हुआ है, लेकिन यहाँ दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है, तो रेशियो के अनुसार उसको 4 वर्ष बाद ले आइए। तो बाप भी 4 साल आवेगा, बेटा भी 4 साल आवेगा, यानी कितना होगा? 8 8 4 4 8 जुटेगा, यानी कितना हो जाएगा आपका? 52 + 8, यानी कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5, यानी 12। 12 चौके 48 बरस, और यहाँ पे 12 बरस हो गया। अब देखिए फादर को परसेंटेज निकाल लीजिए। फादर को परसेंटेज तो 4 घटाना पड़ेगा, 44 बरस के हो जाएंगे। बेटा को परसेंटेज निकाल लीजिए, 4 घटाना पड़ेगा, 8 बरस के हो जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा निकालने के लिए कि 10 बरस बाद एज क्या होगा। 10 बरस बाद फादर, 10 बरस बाद बेटे का एज का क्या होगा? तो 44 10 54, 8 10 18, यानी क्या होगा? 3:1। आपको पूछा है बेटा और बाप पूछा है, सन और फादर पूछा है, तो 1 क्या हो जाएगा? 3 आपका आंसर हो जाएगा। 1 आपका 3 आंसर। क्लियर है? तो चलिए टेस्ट, और अगला जो सवाल आप लोग का है टेलीग्राम पे है सारे बच्चे का। और चलिए तो फिर आपका इस तरह से हो गया आपका। तो अब हर बार टेस्ट होगा, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा वीडियो का सॉल्यूशन, आपके पास समय का भी बचत हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो ऑफलाइन में पूछ लेंगे। और हमारा नया बैच फिर एडवांस मैथ का 15 नवंबर से आएगा, तो बता देना दोस्त लोग को, ठीक है? तो फिर और इसको सवाल का टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन आज मिल ही गया। तो फिर मिलते हैं अगले बार में।